ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के शिवराज विजय पढ़ रहे हैं। शिवराज विजय में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि गौर सिंह शिवाजी जिस कक्ष में बैठे हुए हैं अपनी मित्र मंडली के साथ कुछ मंत्रणाएं कर रहे हैं, वहां पर पहुंच गए हैं और बड़े उत्साह के साथ जोरदार स्वागत गौर सिंह का हुआ और शिवाजी के साथ उनकी जो बातचीत हुई उस बात को आज अपन पढ़ रहे हैं। दोनों में क्या बात हुई, गौर सिंह क्या संदेश विशेष लेकर के आए हैं, क्या वो छत्रपति शिवा को देना चाहते हैं। स्वागत के बाद जैसे ही वो बैठ गए और उन्होंने सामान्य निवेदन किया तो शिवाजी उनसे पूछते हैं, अथ कथ्यतां को वृत्तांतः काच व्यवस्था अस्मन् महाव्रत आश्रम परंपराया। हाँ तो बताओ क्या वृत्तांत है, क्या समाचार है। और हम सभी लोग जो एक महाव्रत लिए हुए हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, उस आश्रम परंपरा का, हमारे महाव्रतों की आश्रम वाली जो परंपरा है, उस परंपरा की व्यवस्थाएं कैसी हैं। गौर सिंह उत्तर देते हैं, गौर सिंह भगवन् सर्वं सुसिद्धं प्रतिगव्यूति अंतरालम अंगीकृत सनातन धर्म रक्षा महाव्रतानां धारित मुनिवेशानां वीरवराणां आश्रमाः सन्ति। प्रत्याश्रमं च वरीकेषु गोपयित्वा स्थापिताः परश्चताः खड्गाः पटलेषु तिरोभाविताः शक्तयः कुशपुञ्जान्तः स्थापिताः भूषण्ड्यश्च समुल्लसन्ति। उञ्छस्य शीलस्य समिदाकरणस्य इंगुदी पर्यन्वेषणस्य भूर्जपत्र परिमार्गणस्य कुसुमावचनस्य तीर्थाटनस्य सत्संगस्य च व्याधीन केचन जटिलाः परे मुण्डिनः इतरे काषायिनः अन्ये मौनिनः अपरे ब्रह्मचारिणश्च बहवः पटवो वटवश्चराः सञ्चरन्ति। विजयपुरात् उड्डीय अत्र आगच्छन्त्या मक्षिकाया अपि अन्तः स्थितं वयं विद्मः किन्नाम एषां यवनहतकानां। गौर सिंह कहते हैं, भगवान सर्वम सुसिद्धम, सब कुछ बिल्कुल सिद्ध है। यानी जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया और जो हमारी योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। गव्यूति कहते हैं 4 कोश को, प्रति गव्यूति अंतरालम, प्रत्येक 4 कोश की दूरी पर अंगीकृत सनातन धर्म रक्षा महाव्रतानाम, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा का महाव्रत धारण किया हुआ है, ऐसे लोगों के आश्रम बने हुए हैं। धारित मुनिवेशाणाम, और वो कौन है, मुनि के वेश में रहते हैं सैनिक। वीरवराणाम, वीर यशस्वी सैनिकों के संति, वहां पर आश्रम बनाए हुए हैं। प्रत्याश्रमम च, और प्रत्येक आश्रम में बलिकेषु गोपयित्वा, आश्रमों में जो झोंपड़ियां बनी हुई है ना, उनकी बलिकों में, उनके बाहर जो छप्पर के नीचे जगह होती है, उस जगह में गोपयित्वा छिपा करके स्थापिता रखी गई है परश्चता खड्गा, सैकड़ों तलवारें। पटलेषु तिरोभाविता, और उसके पटल में पीछे की तरफ से रखी गई हैं शक्तियां। शक्ति नाम का एक हथियार होता है, तलवार जैसा छोटा सा, वो। कुशपुंजान्तः स्थापिता, और कुश जिनका आसन बनता है, दूसरी चीजें बनती है, ऐसे कुशों के कुछ जो है कुंज बनाए हुए हैं, उनके बीच के अंदर छिपा करके रखी हुई हैं भूषुण्डयः, भूषुण्ड माने बंदूकें, वो भी समुल्लसित हो रही है। उच्छस्य शिलस्य, उंछा के बहाने से, शिला बीनने के बहाने से, समिदाहरण, समिदाएं लाने जा रहे हैं, यज्ञ करते हैं सुबह शाम, तो समिदाएं चाहिए, इसके बहाने से। इंगुदी पर्यन्वेषण से, इंगुदी, इंगोटा नाम का एक फल होता है जिससे साबुन धोया जाता है, घावों में उसका तेल लगाया जाता है, वो उसको ढूंढने के बहाने से। भूर्ज पत्र परिमार्गस्य, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं हम लोग, पढ़ाने लिखाने वाले अध्यापक हैं, मुनिवेश में रहते हैं, तो पढ़ने लिखने के लिए कागज चाहिए, तो उस समय भोजपत्र चलता था, तो भोजपत्र ढूंढने के बहाने से। कुसुमावचयनस्य, सुबह शाम संध्या वंदन पूजा पाठ के लिए फूल चाहिए, तो उन फूलों के चयन के बहाने से। तीर्थाटनस्य, शैक्षिक भ्रमण की दृष्टि से चले हैं ये तीर्थाटन,
शैक्षिक भ्रमण, इस बहाने से सत्संग से च व्याजेन, और सत्संग के बहाने से केचक जटिला, कुछ जटा धारण किए हुए, परे मुंडिना, कुछ रुंड मुंड हुए, केते इतरे काशायिना, कुछ गेरुए वस्त्र पहने हुए, अन्य मौनिना, और कुछ मौन धारण किए हुए, अपरे ब्रह्मचारिणा, दूसरे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए, बहवः पटवो वटवश्चराः संचरन्ति, बहुत सारे पटवः चतुर तीक्ष्ण कुशल ब्रह्मचारी दूसरे लोग संचरन्ति विचरण करते रहते हैं। विजयपुराद उड्डीय अत्र आगच्छन्त्या, विजयपुर से उड़कर के यहाँ आने वाली मक्खी के बारे में भी, उसके मन में क्या है ये भी सब हम जानते हैं। कि नाम एशाम यवनत का नाम, इन दुष्ट यवनों की कहना ही क्या है, इनकी कौन सी बड़ी बात है, इन सब के बारे में भी हम जानते ही हैं। ये गौरव सिंह ने एक बात, एक संदेश जो है ना शिवाजी को दिया है कि ये हमारे आश्रमों की व्यवस्था है। शिवाजी इस सब को सुनकर के जो है ना बड़े उत्साह के साथ कहते हैं, शिववीरा साधु साधु कथम ने स्यादेवम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्यों नहीं होगा ऐसा, निश्चित रूप से ऐसा होगा। इसलिए होगा भारतवर्षीयायूयम तत्रापि महोच्च कुल जाता अस्ति चेदम भारतवर्षम भवति च स्वाभाविक एव अनुरागः सर्वस्यापि स्वदेशे पवित्रतमश्च योष्माकीनः सनातनो धर्मः तमेते जालमा समूलमुच्छिन्त्यन्ति अस्ति च प्राणायान्तु न च धर्मः इति आर्याणां दृढः सिद्धान्तः महान्तो हि धर्मस्य कृते लुण्ठन्ति पात्यन्ते हन्यन्ते न धर्मं त्यजन्ति किन्तु धर्मस्य रक्षायै सर्वसुखान्यपि त्यक्त्वा निशीथेष्वपि वर्षास्वपि ग्रीष्मघर्मेष्वपि महारण्येष्वपि कन्दरीकन्दरेष्वपि व्यालवृन्देष्वपि सिंहसङ्घेष्वपि महारण्येष्वपि वारणवार्येष्वपि चन्द्रहासचमत्कारेष्वपि निर्भयाः विचरन्ति तद्धन्याः स्तयूयम् वस्तुतः आर्यवंशीयाः वस्तुतश्च भारतवर्षीयाः। शिवाजी कहते हैं भारतवर्षीया यूयम, आप सब भारतवर्ष के रहने वाले हो, इसलिए क्यों नहीं होगा ऐसा। और उसमें भी तत्रापि, उसमें भी महोच्च कुल जाता, बड़े कुल में पैदा हुए हो, राजपुत्र देश के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हो, और जो है शिशोदिया वंश में जन्म लिया है। अस्ति चेदम भारतवर्षम, और ये भारतवर्ष है, इसलिए स्वाभाविक एव अनुराग सर्वस्यापि स्वदेशे, अपने देश के प्रति सभी का स्वाभाविक रूप से अनुराग होता ही है, अपने भी है। पवित्रतमश्च यौष्माकीनः सनातनो धर्म, आप लोगों का सनातन धर्म पवित्रतम है, पवित्र ही नहीं पवित्रतम है, सबसे ज्यादा पवित्र है। तमेते जालमा, उसको ये दुष्ट यवन समूलम उच्छिन्नन्ति, मूल रूप से ही नष्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। अस्ति च, लेकिन क्या कमाल की बात है, आप लोगों का जो विश्वास, प्रतिज्ञाएं, कार्य करने का तरीका, प्राणायान्तु न च धर्मः, हमारे प्राण चले जाएं लेकिन धर्म नहीं जाएगा। इति आर्याणाम दृढ़ सिद्धांत, ये आर्य लोगों का दृढ़ सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के ऊपर लोग, आप लोग सब चल रहे हो। महान तो ही धर्मस्य कृते लुण्ठन्ते, महापुरुष हमेशा धर्म के लिए लूट जाते हैं, पात्यन्ते गिर जाते हैं, हन्यन्ते मारे जाते हैं, माने लूटे जाते हैं, गिराए जाते हैं, मारे जाते हैं। न धर्मम त्यजन्ति, लेकिन वे लोग धर्म को कभी नहीं छोड़ते। किंतु इसके विपरीत धर्म से रक्षाई, धर्म की रक्षा के लिए सर्व सुखान्यपि त्यक्त्वा, सारे सुखों को छोड़ करके, निषेधी स्वपि, निशीथ रात्रि, रात्रियों में भी, वर्षास्वपि, वर्षाओं में भी, ग्रीष्म घर में स्वपि, और 23 तपतपादी धूप में भी, महारण्य स्वपि, भयंकर जंगलों में भी, कंदरी कंदरी स्वपि, एक गुफा से दूसरी गुफाओं और पर्वतों की तलहटियों में, घाटियों में भी, व्याल वृंदे सूपी, व्यालों के समूह में, भालू आदि के समूह में, सिंह संगे स्वपी, और सिंहों के जो है संग में भी, वारणवारी स्वपी, हाथियों के द्वारा बनाए गए पूरे जो है ना रोकथाम वाले इलाकों में भी, चंद्रहास चमत्कारी, और चमचमाती तलवारों के बीच में भी, निर्भया विचरंती, निर्भय होकर के, निडर होकर के विचरण करते हैं। तब धन्यास यूयम, इसलिए आप सब लोग वास्तव में धन्य हो, धन्यवाद के पात्र हो। वस्तुतः आर्यवंशिया, सच में आप सब आर्यवंश के हो।
वस्तुतश्च भारतवर्षीया, और वास्तव में भारतवर्षीय हो। शिवाजी के कहने का अर्थ यह है कि आप सब लोग ये जो कार्य कर रहे हो ना, ये वास्तव में लगता है कि आर्यों का कार्य है। ये दुनिया जब से रही, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक आर्यों का राज, ये बीच में गड़बड़ हो गया। अब ये यवनों की स्थिति आई है, तो लग रहा है कि जैसे पहले से सृष्टि के प्रारंभ से आर्य थे, उसी सिद्धांत पर आप सब लोग चल रहे हो। आर्यों का सिद्धांत था कि हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक के आर्य महापुरुष लूटते रहे, पिटते रहे, मारे जाते रहे, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, और अपनी धर्म रक्षा के लिए रात दिन सब एक कर दिया। इधर से उधर कहीं कुछ भी करना पड़ा, निर्भय होकर के, निश्चरण होकर के। वास्तव में आप सब लोग धन्य हो और उनके वंशज हो। अपनी परंपरा को, अपने पूर्वजों की परंपरा को आप लोग निभा रहे हो। लगता है इसी से कि वास्तव में सही इस मायने में आर्य हो और भारतवर्षीय हो। भारत भूमि आर्यों की भूमि है। आप लोग आर्य हैं, भारत वंश वाले हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त कर रहे हैं। इससे आगे वाला का पाठ अपन कल पढ़ेंगे। मैं निवेदन करता रहा हूँ, फिर निवेदन कर रहा हूँ कि अपन पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे तो पाठ सरलता से समझ में आएगा। इनका संवाद अभी और आगे चलने वाला है, जितना भी है उसको अपन कल पढ़ेंगे। आज की पाठ इस सब सूचना के साथ और इस आशा के साथ कि आप पुस्तक लेकर के पढ़ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो लेकर के पढ़ेंगे। धन्यवाद।